आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 1.2 का 7वां प्रश्न है। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपये 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो हमें क्या दिया है? प्रत्येक रेडियो का मतलब है जितने भी रेडियो उसने खरीदे सबका एक जैसा मूल्य था। तो प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। तो हम लिख लेते हैं प्रत्येक रेडियो का मूल्य, या हम एक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का जो मूल्य है वो हमको दिया गया है 1,200 रुपये। अब व्यापारी ने कितने रेडियो खरीदने के लिए ऑर्डर दिए थे? 40 रेडियो। इसलिए 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? एक का 1200, दो का 1200 धन 1200 यानी कि 1200 का दुगुना, तीन का 1200 का 3 गुना, 40 का 1200 का 40 गुना। या तो हम 1200 को 40 बार जोड़ देंगे या हम 1200 को 40 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो आपको 12 का पहाड़ा आता है, 4 का भी पहाड़ा आता है। अगर 1200 के पीछे 2 जीरो हैं और 40 के पीछे भी 2 जीरो हैं तो क्या करते हैं? 1 2 3 जीरो को ऐसे लगा देंगे इकाई दहाई सैकड़े में। अब हो जाएगा 12 को 39। तो कितने रुपये? इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000। तो यानी कि 40 रेडियो पे जो व्यापारी के खर्च होंगे वो रुपये होंगे 39,000 रुपये खर्च होंगे। अब व्यापारी के पास कितने रुपये थे? व्यापारी के पास रुपये थे बराबर, व्यापारी के पास रुपये थे, कितने रुपये थे? 78,592। रेडियो पे खर्च कितने होंगे? रेडियो पर खर्च होंगे, रेडियो पर खर्च होंगे, कितने रुपये होंगे रेडियो पे खर्च? 39,000। तो शेष कितने बचेंगे? शेष रुपये जो व्यापारी के पास बचेंगे क्या कर देंगे हम? जितने रुपये उसके पास थे, जितने खर्च होंगे उसमें से घटा देते हैं। देखो 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। प्रकार व्यापारी के पास कितने रुपये शेष बचे? इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 30,592 रुपये। 7वां प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? ये आपसे पूछा है और इसमें संकेत आपको दिया गया है कि दोनों गुणा करने आवश्यक नहीं है। यानी कि आप एक बार 56 से गुणा करते, एक बार 65 से गुणा करते, फिर दोनों का अंतर निकाल लेते, कितना अधिक है आपको पता चल जाता। तो हम देखो दूसरा तरीका इसको हल करने का देखते हैं। 7,236 को गुणा करना था 56 से और गुणा क्या कर दिया? 65 से कर दिया। अब गुणा का मतलब क्या होता है? देखो जैसे हमें 5 को गुणा करना है 3 से, इसका मतलब ये होता है कि 5 को 3 बार जोड़ना है। देखो 5 3 15 और 5 को 3 बार जोड़ो 15। तो गुणा का मतलब क्या है? उतना गुना हो जाता है। तो अब अगर हम 5 को 11 बार जोड़ें, क्या जोड़ें? 11 बार। तो क्या इसका मतलब क्या है? 11 से गुणा करना है, या 12 ले लेते हैं। चलो 12 पंजे 60। अगर हम 5 को बार बार जोड़ते या बार से गुणा करते तो कितना आता है? 60। और अगर हम 5 को 21 से गुणा कर दें तो इसका मतलब क्या है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 105 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 5 को बार बार जोड़ना था, हमने 5 को 21 बार जोड़ दिया। आप ऐसे समझिए 7,236 को 56 बार जोड़ना था, कितने बार जोड़ दिया? 65 बार। तो कितनी बार ज़्यादा जोड़ दिया हमने? ये देखो 65 ऋण 56 करो आप, देखो क्या हो जाएगा? यहाँ से घसी लिया 15, 15 में से 6 गया 9, 5 में 5 गया 0। यानी कि हमने क्या किया, या उस विद्यार्थी ने 7,236 को 9 बार अधिक जोड़ दिया, ये समझ लो आप। तो आपसे पूछा है कि
उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक होगा? जितनी बार ज़्यादा जोड़ा है उतना अधिक होगा। तो इसलिए सही उत्तर से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 9 बार, यानी कि 7236 को 9 बार ज़्यादा जोड़ा गया। तो कितना होता है 9 बार जोड़ के? यानी कि 9 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 9 छक्का 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 तीन 27, 27 और 5 32 का 2, हासिल लगा 3, 9 दूनी 18 और 18 और 3 21 का 1, हासिल लगा 2, 9 सत्ते 63, 64 और 65, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसका जो उत्तर आएगा वो जितना उत्तर उसका आना चाहिए था 56 से गुणा करके, उससे 65,124 अधिक आएगा या आया। संख्या 9 है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? तो देखो 40 मीटर लंबा जो है कपड़ा है और एक कपड़े को बनाने के लिए, एक कमीज को सिलने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो ये दिया है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, और ये केवल दिया है मीटर में। तो हम पहले काम क्या करते हैं, दोनों को बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो एक कमीज सीने के लिए आवश्यकता है कितने कपड़े की? क्या दिया है हमें दिया है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो देखो क्या होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर और हैं तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ के कुल हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। और कितना कपड़ा कितना है कपड़े से? 40 मीटर कपड़े से कुल कपड़ा जो हमारे पास उपलब्ध है वो है 40 मीटर। हम किस में बदल रहे हैं? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 40 में 40 गुणा 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितने हो गए? 4 एकम 4, 1 2 3 जीरो लग गए पीछे से, 1 2 3, इतना सेंटीमीटर कपड़ा हमारे पास है और एक कमीज को सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं। तो देखिए अगर ये संख्या बड़ी हो गई है मात्रा, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे से के लिए एक अनुमान लगाते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं सोचने के लिए कि हमको कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी संक्रिया हम करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग हम क्या करेंगे। आप ये मान लो, माना हमारे पास जो कपड़ा है थोड़ी देर के लिए 10 मीटर कपड़ा है, थोड़ी देर के लिए मान लो हमारे पास 10 मीटर कपड़ा है, और एक कमीज अगर 5 मीटर में बनती, अगर एक कमीज 5 मीटर में बनती, तो आप सोचिए कि 10 मीटर में कितनी कमीजें बन जाएंगी, यानी कि 5 मीटर में पहले 5 मीटर में पहली कमीज, दूसरे 5 मीटर में दूसरी कमीज, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 10 में हमने क्या किया, 5 का भाग दिया, तो 2 कैसे आएगा। हम व्यवहारिक तौर पर तो हम ये समझ रहे हैं कि 10 मीटर में 2 कमीजें बन जाएंगी, तो जोड़ के गुणा करके भाग करके देखो, भाग करके 2 मीटर आएगा। अगर आप इसी 10 मीटर में अगर एक कमीज 2 मीटर में बन रही होती, एक कमीज अगर बनती 2 मीटर में, तो 10 मीटर में कितनी कमीजें बनती, देखो पहले 2 मीटर में पहली एक कमीज, दूसरे 2 मीटर में दूसरी कमीज, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पाँचवीं में पाँचवीं, यानी कि 2-2 मीटर अगर हम कपड़ा काटते रहते तो 5 बार 5 टुकड़े हम उसके करते तो 5 कमीजें बनती। तो अगर हम संक्रिया करते तो क्या आती, 2 पंजे 10 मीटर, यानी कि हमें इसमें क्या करना है, 215 सेंटीमीटर में एक कमीज बन रही है और 4000 मीटर सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे 215 का भाग दे देंगे 4000 सेंटीमीटर में। हमसे पूछा है कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, तो हम लिखेंगे कमीजें सिली जा सकती हैं, या सी लिखा है किताब वाले ने, जा सकती हैं, बराबर हमको भाग देना है 4000 के कितने बराबर टुकड़े हो सकते हैं, 215 के, ये हमको कर देना है सीधे भाग। तो क्या करते हैं हम 4000 में भाग देते हैं, सीधे भाग नहीं आता तो हम ऐसे भाग दे सकते हैं 215। अब देखो 3 अंक हैं इसमें भी 3 अंक हैं, ये शुरू के 3 अंक हम ले लेंगे, 215 एकम 215 होता है और 215 दूनी होता है 430। तो हमें क्या लेना है, छोटी संख्या लेनी है, 430 न लेके हम क्या लेंगे 215 ले लेंगे। देखो 10 में से यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ से भी 10, यहाँ से 10 आया था, 10 से यहाँ 1 चले गया, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ से हासिल यहाँ गया था, तो यहाँ 4 में से 1 कम कर दो 3, 3 में से 2 गया 1, उत्तरा 0।
2 का भाग 18 में जाता है, 2 9 18 9 बार, लेकिन 15 भी है, तो ये संख्या अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। हम क्या करते हैं, 8 से गुणा करते हैं। 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, और 8 दूनी 16 और 1 17। तो क्या बच गया, 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 7 गया 1, तो ये बच गया 130। अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ है नहीं, 130 छोटा है, 215 बड़ा है, तो अब भाग नहीं जाता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, शेषफल। कितने बार भाग गया, 18 बार गया, पूरी बार। तो जितने बार पूरी बार भाग गया, इसका मतलब ये है कि इतनी कमीजें सिली जा सकती हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कमीजें सिली जा सकती हैं, सिली जा सकती हैं बराबर कितनी, पूरी भाग गया, जितनी बार, 18 बार भाग गया था। अब शेष कितना कपड़ा बचा, कपड़ा शेष बचा बराबर, कपड़ा शेष बचेगा, कितना कपड़ा शेष बचेगा आपसे पूछा है, तो जो शेषफल आया था 130, हमने किस में बदल दिया इनको, सेंटीमीटर में, तो 130 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलना चाहें तो क्या होता है, 1 मीटर में हमने आपको बताया था कितना होता है अभी, 100 सेंटीमीटर। एक अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, उल्टा लिख लें इसको इधर उधर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, जब 100 है 1 के लिए कम के लिए निकालते हैं तो ये कहाँ चले जाता है, यहाँ भाग में चले जाता है, यानी कि 1 मीटर का 100वां भाग जो होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको 1/100 से गुणा कर दो, इतने मीटर कपड़ा हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 13/10, 0 के ऊपर 3 और 1 के ऊपर लगाते हैं दशमलव, या आप 10 का भाग 13 में दे सकते हैं। तो सेंटीमीटर में अगर हम लिखें तो 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचा, और मीटर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1.3 मीटर कपड़ा शेष बच जाएगा।